हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया, ठीक, और हमने देखा व्हाट वर द कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, अगर आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जो एक्सटिंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया था व्हेन द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज इज लॉस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन। जब भी किसी स्पीशीज का, किसी इंडिविजुअल का या किसी भी पॉपुलेशन का, ठीक है, हमारे पास जब इंफॉर्मेशन हो कि उसकी जो लास्ट इंडिविजुअल है वो कंप्लीटली किसी भी जगह से, विच में भी एट लोकल लेवल, ठीक है ना, या वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, अगर वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना, अगर वो मर जाती है, लास्ट इंडिविजुअल का डेथ हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक्सटिंक्शन के दो टाइप्स है। ठीक है ना, एक्सटिंक्शन के हमारे पास दो टाइप्स है। ठीक है, द फर्स्ट इज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। क्या है? फर्स्ट इज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है, एंड सेकंड इज द मास एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखना है कि जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है ना, दैट इज द नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है, इट इज द नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, इट्स ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। और ठीक है, और मेनली अगर हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की बात करें तो इट इज मेनली कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की बात करें तो इसकी कॉज क्या है? ये बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन जो है वो किस तरह होता है? मेनली बाय द इकोलॉजिकल, ठीक है ना, इकोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है ना, ये जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है या इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या होती है, कॉज होती है। ठीक है ना, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की अगर हम कॉज देखें तो इट इज मेनली बाय द इकोलॉजिकल और द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम मास एक्सटिंक्शन की बात करें, ये जो मास एक्सटिंक्शन है वो इसका कॉज क्या है? ठीक है, तो अगर हम इसकी कॉज देखें तो ये जो मास एक्सटिंक्शन है, ठीक है, इट इज मेनली ड्यू टू, ठीक है ना, इट इज मेनली ड्यू टू, इसमें आपको अगर आप देखो तो इसमें जो रीजन होगा वो मेनली किसकी वजह से होता है? इट इज मेनली ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक रूल। ठीक है ना, किसकी वजह से? मेनली हम इसमें रोल देखेंगे, एंथ्रोपोजेनिक इसमें रोल होगा, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटी का रोल हम इसमें देखेंगे। ठीक है, मास एक्सटिंक्शन जैसे ही नाम से हम देखते हैं, ठीक है ना, इट इज ए लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, या इसको हम कहेंगे एक लार्ज स्केल पे एक्सटिंक्शन होना। ठीक है, तो ये जो एक्सटिंक्शन है दिस आर मेनली कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स। और अगर इसकी बात करें मास एक्सटिंक्शन की, ठीक है, तो ये जो मास एक्सटिंक्शन है इट मे बी कॉज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एंड व्हाट इज द मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, चलिए, सो व्हाट इज ए बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन? बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की बात करें तो इट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, इट इज व्हाट, इट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है,
अगर हम इसकी रीजन देखें, मेनली ये किस वजह से होता है, नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, इट इज मेनली कॉज्ड बाय द इकोलॉजिकल, ठीक है ना। अगर हम इसकी कॉज देखें, ठीक है ना, कॉज क्या है इसकी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकती है, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। कॉज क्या है इसकी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है ना। अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या आएगा इसमें, इसमें जैसे क्लाइमेट चेंज आएगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आएगा, डिजीज आएंगे, दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। या अगर हम बात करें हैबिटेट लॉस आएगा, ठीक है ना, हैबिटेट लॉस होना, ठीक है, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें, ठीक है ना, इट ऑकर्स फेयरली एट ए स्टेडी रेट, ठीक है ना। इसकी अगर हम ऑकरेंस की बात करें, किसकी, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की अगर हम ऑकरेंस की बात करें, ठीक है ना, ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेट देखें तो इट ऑकर्स एट ए स्टेडी रेट, ठीक है ना, स्टडी रेट पे ये ऑकर करती है, ठीक है ना। एट ए स्लो रेट पे ये आपका जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है इट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। और अगर हम देखें इसमें, it is mainly study rate over geological time scale, ठीक है ना। जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से ये क्या होती है, एक स्लो रेट पे इट ऑकर्स, ठीक है ना। सो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन इज व्हाट, इट इज सिंपली ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, जो नेचर में होता आया है। रीजन इसका क्या है, कॉज क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्लाइमेट फैक्टर्स में क्या कहेगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में डिजीज आएंगे, हैबिटेट लॉस आएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर व्हाट डिफरेंट रीजंस। अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो इट ऑकर्स एट ए स्लो रेट और स्टडी रेट ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है ना। जो अपने टाइम के हिसाब से, जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से इट ऑकर्स एट ए वेरी स्लो रेट, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे इसको, सो वी कैन राइट दिस सिंपली, इसी तरीके से, इसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे जो अभी इसको बताया, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन को, इट इज ए नेचुरल, ठीक है ना, व्हाट, इट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। सबसे पहली बात, इट्स ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, इट्स ए नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, एंड इज कॉज्ड बाय, ठीक है ना, ये किससे होता है, एंड इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें, ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इकोलॉजिकल फैक्टर्स से होता है। लाइक अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, जिस वजह से हम देखते हैं कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज भी होते हैं, ठीक है, जैसे हमने फ्रॉक में देखा था, ठीक है ना। अगर वाटर की टेम्परेचर जो है वो कम हो जाती है, ज्यादा हो जाए, फ्लक्चुएशन होता है, इस वजह से जो एम्फीबियंस है, ठीक है ना, फ्रॉक्स में क्या होता है, एक फंगल डिजीज जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड हैबिटेट लॉस, तो दीज आर द रीजंस, ठीक है ना, कॉजेस, ठीक है, हैबिटेट लॉस, ठीक है। सो दिस आर व्हाट, these are mainly caused by the environmental or ecological factors like climate change, disease and the habitat loss etc, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम देखें, अगर ये जो है ये ऑकर करती है, बैकग्राउंड जो एक्सटिंक्शन है, इट ऑकर्स एट ए फेयरली, अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें, ठीक है, इट ऑकर्स अगर हम इसकी ऑकरेंस की बात करें, इट ऑकर्स एट ए
फेयरली स्टेडी रेट, यानी एक स्लो रेट पे क्या होता है, ये ऑकर करती है, ठीक है। इट ऑकर्स फेयरली एट ए स्टेडी रेट ओवर जियोलॉजिकल टाइम, ओवर वर्ड ओवर जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है ना। जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड होती है, ठीक है, उसके हिसाब से ये क्या होता है, इट ऑकर्स एट ए स्टेडी रेट, ठीक है ना, एक स्लो रेट पे होती है, ठीक है। और अगर हम देखें इट इज द रिजल्ट ऑफ, अगर हम देखें कि बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन किससे होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल, इट इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, ठीक है। इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होता है उसी की वजह से, ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, ठीक है ना। एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, विथ ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम बीइंग अफेक्टेड एट वन टाइम, ठीक। और लेकिन ये क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से ही हो रहा है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। बट इसमें कुछ लिमिटेशन है, विथ ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ, with only limited a number of species in an ecosystem, species in an ecosystem being affected at any one time, ठीक है, being affected at any one time। चलिए, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। इट इज व्हाट नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज द नेचुरल पार्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, जो नेचुरली ऑकर करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कॉज देखें, व्हाट आर इट्स कॉज, ठीक है, तो अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो इट इज मेनली कॉज बाय द एनवायरमेंटल और द इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। लाइक इसमें क्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ठीक है ना, जिस वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म में डिजीज भी होती है, एंड हैबिटेट लॉस की वजह से भी ये जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है इट ऑकर्स, ठीक है ना, इट इज कॉज, ठीक है। अगर हम ऑकरेंस की बात करें कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है, सो ऑकरेंस की जब हम बात करते हैं, इट ऑकर्स एट फेयरली एट ए स्टेडी रेट, एक स्लो रेट पे ये ऑकर करती है ओवर ए जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, ठीक है। एक स्टडी रेट पे ये बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन जो है इट टेक्स प्लेस। और अगर हम देखें, इट इज द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होते हैं ना, तो उसी की जो रिजल्ट है कि बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन जो है वो इट टेक्स प्लेस, ठीक है। बट विथ ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम बीइंग अफेक्टेड एट एनी वन टाइम, ठीक है। लेकिन चलो, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन तो होता है नॉर्मली इट ऑकर्स एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस का ही रिजल्ट है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि ये चलो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन ये होती तो है, बट इसमें क्या होता है, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना वो अफेक्टेड होता है एक एनी वन टाइम पे, ठीक है। सारे स्पीशीज जो है इट डज नॉट अंडरगो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। अगर हम जब देखते हैं तो कुछ नंबर के कुछ स्पीशीज के ही नंबर जो है दैट गेट्स अफेक्टेड एट वन टाइम, ठीक है। अगर हम एक टाइम पे देखें तो कुछ ही स्पीशीज होते हैं दैट अंडरगोज बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो अगर हम देखें, इसको हम बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन को हम इट इज कॉमनली नोन एज नॉर्मल एक्सटिंक्शन, इसको हम नॉर्मल एक्सटिंक्शन भी कहेंगे, ठीक है, नॉर्मल एक्सटिंक्शन, ठीक है। और ये जो पहले भी कहा मैंने, इसमें जो रीजन है क्या है, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर जिसको लिखना होगा, जिसने नहीं लिखा होगा, वो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा, दिस इज व्हाट बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है।
चलिए अगर हम देखें कि इस बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन का ये मेजरमेंट, अब हम देखते हैं कि जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है वो किस तरीके से हो रही है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसकी हम मेजरमेंट जो है वो कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, सो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन इज व्हाट, अगर हम देखें बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन को, इट रेफर्स टू द ये किसको रेफर करती है, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन जो है इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। और ये जो एक्सटिंक्शन हो रही है बैकग्राउंड, ठीक है, इट्स ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड रेट, यानी एक स्टैंडर्ड रेट होता है एक्सटिंक्शन का, उसी बैकग्राउंड जो है उसी को रेफर करते हैं, ठीक है। सो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन इज व्हाट इज इट्स ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, इन द अर्थ जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हिस्ट्री। कहां पे, इन अर्थ जियोलॉजिकल और it refers to the standard rate, ठीक है ना, standard rate of extinction in the earth's geological and biological history, ठीक है। यानी it refers to the standard rate of extinction, ठीक है। और in the earth's geological और biological history में देखें तो it's the स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। अगर हम इनकी मेजरमेंट की बात करें, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय 3 वेज। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें, ठीक है ना, किसकी, अगर हम मेजरमेंट की बात करें बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की, ठीक है, तो हम इसको 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना, बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जो वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है ना। सेकंड अगर हम देखें तो इट इज मिलियन स्पीशीज पर ईयर फॉर्मूला, ठीक है ना, मिलियन स्पीशीज ईयर फॉर्मूला, ठीक है, ईयर फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं MSY, ठीक है। और थर्डली हमारे पास है कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे। थर्डली अगर हम इसकी थर्ड स्टेप देखें तो, थर्ड टाइप देखें तो दैट इज स्पीशीज सर्वाइवल रेट, ठीक है ना, स्पीशीज सर्वाइवल रेट, ठीक है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल सर्वाइवल रेट ओवर टाइम, ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज कितना एक्सटिंक्ट हुआ है, या मिलियन स्पीशीज, ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, और स्पीशीज सर्वाइवल रेट ओवर टाइम, ठीक है। चलिए अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं, जो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है, फर्स्टली इट इज मेजर्ड बाय, ठीक है ना, मेजर हम किससे करेंगे, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन है दैट इज मेजर्ड बाय, पहला बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, किससे, पहला जो है फर्स्ट इज बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है, ठीक है ना, इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। सो बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज में हम क्या देखते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ स्पीशीज दैट नॉर्मली अंडरगो एक्सटिंक्शन, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट अंडरगो एक्सटिंक्शन, जो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज दैट अंडरगो एक्सटिंक्शन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला यही है कि इसका फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला में हम देखते हैं कि वन स्पीशीज ऑफ बर्ड विल गो एक्सटिंक्ट। इसमें फॉर्मूला ये है कि जैसे वन स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है ना। वन स्पीशीज ऑफ बर्ड विल गो एक्सटिंक्ट एवरी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विल गो एक्सटिंक्ट। वन स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है एवरी एस्टिमेटेड 400 ईयर्स, ठीक है ना। इन एवरी एस्टिमेटेड 400 ईयर्स, ठीक है ना। एस्टिमेटेड 400 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना। बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की हम मेजर करेंगे सबसे बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? दैट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज जो दैट अंडरगो एक्सटिंक्शन। कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला है वन स्पीशीज ऑफ बर्ड विल गो एक्सटिंक्ट। एक बर्ड स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, इन एवरी एस्टिमेटेड 400 ईयर्स, यानी एवरी 400 ईयर्स में कितने बर्ड स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही होता है बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज वी कैन मेजर द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें कि इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये फर्स्ट था। सेकंड की अगर हम बात करें तो मिलियन स्पीशीज ही हो, ठीक है ना। सेकंड इज द मिलियन स्पीशीज ईयर फॉर्मूला, ठीक है ना। दैट इज MSY फॉर्मूला, ठीक है। इससे हम मेजर करेंगे मिलियन स्पीशीज ईयर फॉर्मूला, ठीक है। मिलियन स्पीशीज ईयर फॉर्मूला के हिसाब से क्या कहता है? अप्रोक्सीमेटली वन एक्सटिंक्शन इज एस्टिमेटेड पर मिलियन स्पीशीज ईयर, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या है? वन एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। कितना? वन एक्सटिंक्शन किसका? वन एक्सटिंक्शन इज एस्टिमेटेड, एक एक्सटिंक्शन को हम एस्टिमेट किया जाता है पर मिलियन ईयर, पर मिलियन स्पीशीज, पर मिलियन स्पीशीज ईयर, ठीक है ना। तो हम मिलियन स्पीशीज ईयर में क्या मेजर करते हैं? वन एक्सटिंक्शन। कितना? वन एक्सटिंक्शन हो जाता है इस एस्टिमेटेड पर मिलियन स्पीशीज ईयर, पर मिलियन स्पीशीज ईयर के हिसाब से, ठीक है। दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज ऑफ 1 मिलियन स्पीशीज इन ईयर। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटिंक्शन किसका हुआ? एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज, ठीक है ना। एक स्पीशीज का क्या होना? एक्सटिंक्ट होना। एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज ऑफ 1 मिलियन स्पीशीज इन ए ईयर, ठीक है ना। ऑफ 1 मिलियन स्पीशीज इन ए ईयर, ठीक है। ये हो गया क्या? दिस इज मिलियन स्पीशीज ईयर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करते हैं? वन एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। वन एक्सटिंक्शन जो है दैट इज एस्टिमेटेड, एक एक्सटिंक्शन को हम एस्टिमेट करते हैं पर मिलियन स्पीशीज ईयर्स, ठीक है ना, पर मिलियन स्पीशीज ईयर के हिसाब से। दैट इज कितना एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज, कितना? वन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन ऑफ 1 मिलियन स्पीशीज इन ईयर, ठीक है ना। 1 मिलियन, एक साल में 1 मिलियन स्पीशीज में से एक्सटिंक्शन जो है 1 स्पीशीज का होता है, उसी को हम क्या करते हैं? मिलियन स्पीशीज ईयर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। नाउ स्पीशीज सर्वाइवल रेट ओवर टाइम, ठीक है ना। थर्ड जो है हमारे पास बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन की मेजरमेंट जो है वो किस तरह करेंगे? तो थर्ड हमारे पास है स्पीशीज सर्वाइवल रेट, ठीक है ना। थर्ड इज व्हाट?
स्पीशीज सर्वाइवल ठीक है, स्पीशीज सर्वाइवल रेट ओवर टाइम, ठीक है ना। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट, ठीक है, स्पीशीज सर्वाइवल रेट ओवर टाइम, ठीक है ना। इसके हिसाब से क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट और दिस मेथड, नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट स्पीशीज अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये मेथड क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है, ये मेथड क्या कहती है, स्पीशीज सर्वाइवल रेट, ठीक है ना। ये मेथड कहती है कि नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट स्पीशीज टिपिकली एग्जिस्ट, नॉर्मल existing normal extinction rate species, normal extinction rate species, normal extinction rate species typically exist for, वो कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, typically exist for 5 to 10 years, कितने के लिए, 5 to 10 100,000 years, ठीक है ना, 5 to 10 100,000 years, ठीक है ना, 100,000 years, ठीक है। बिफोर गोइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, बिफोर गोइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्पीशीज सर्वाइवल रेट ओवर टाइम, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये क्या कहती है, जो नॉर्मल एक्सटिंक्शन होता है, क्या होता है, नॉर्मल एक्सटिंक्शन, ठीक है, नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट स्पीशीज टिपिकली एग्जिस्ट 5 टू, जो नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट देखेंगे स्पीशीज का, तो वो क्या है, इट एग्जिस्ट बिटवीन 5 to 10 100 million 1000 years, 5 to 10 100 million 1000 years होता है बिफोर गोइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो ये कहता है स्पीशीज सर्वाइवल रेट ओवर टाइम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो सेकेंडली अगर हम देखें, सेकेंड टाइप इज व्हाट, सेकेंड इज द मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। अब ये बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन हो गया, अब देखते हैं कि ये मास एक्सटिंक्शन जो है वो क्या है, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो मास एक्सटिंक्शन इज व्हाट, अगर हम मास एक्सटिंक्शन को डिफाइन करेंगे, इट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना, इट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, मास मीन्स लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज का क्या होना, एक्सटिंक्शन होना, ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, लेकिन वो कब, विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या होना, लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज का एक्सटिंग होना, ठीक है, उसी को हम कहेंगे मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है ना, इसमें क्या लिखेंगे, जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। दिस इज व्हाट मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बायोटिक क्राइसिस भी कहते हैं या एक्सटिंक्शन इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बायोटिक क्राइसिस और इट इज कॉल्ड बायोटिक क्राइसिस और एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना।
सो दिस इज द मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, क्या हुआ मास एक्सटिंक्शन? मास एक्सटिंक्शन इज व्हाट? इट इज द सिंपली द एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज का, यानी मास लेवल के स्पीशीज का क्या होना? एक्सटिंक्शन होना विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम में। ठीक है, इसको हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज बायोटिक क्राइसिस और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, तो हमारे पास दो नाम है, वन इज द बायोटिक क्राइसिस एंड सेकंड इज द एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, तो मास एक्सटिंक्शन की अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को देखें, ठीक है, जैसे हमने बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन को देखा, इसी तरह हम इसके कुछ कैरेक्टर्स है उसको देखेंगे, किसके? मास एक्सटिंक्शन के। ठीक है ना, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे सबसे पहले अगर हम देखें एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सबसे पहला क्या है? मास एक्सटिंक्शन इज एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, लार्ज नंबर का एक्सटिंक्ट होना, या एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज। ठीक है ना, मेनी स्पीशीज का क्या होना? एक्सटिंक्ट होना, स्पीशीज स्पीशीज ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होना? ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मास एक्सटिंक्शन। सेकंड में अगर हम देखें तो कि ये कैसे, व्हाट इज द कॉज? ठीक है ना, अगर हम इसकी कॉज देखें, ठीक है, अगर हम इसकी कॉज देखें तो वो क्या है? अगर हम इसकी कॉज देखें तो इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय द कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट। ठीक है ना, ये किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, इट इज मेनली कॉज्ड बाय द कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट की वजह से। ठीक है ना, कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट। ठीक है ना, इस वजह से क्या होता है? जो मास एक्सटिंक्शन है वो होती है। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट की बात करें तो इट में भी ए नेचुरल डिजास्टर, और कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया दो चीजें। ठीक है, या सिंपली हम कहें नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, सेकंड है, अगर हम सेकंड रीजन देखें तो इट में भी नेचुरल डिजास्टर और द अब्रप्ट चेंज इन द एनवायरमेंट। ठीक है, कोई भी अब्रप्ट चेंज आए, ठीक है ना, अब्रप्ट चेंज किसमें? इन एनवायरमेंट। ठीक है ना, ये हो गया जी मास एक्सटिंक्शन की कॉज। ठीक है ना, मेनली बाय द कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट होता है। इट में बी इधर नेचुरल डिजास्टर किससे होती है? कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट से होती है। ठीक है, इट में बी इधर या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होगा या अब्रप्ट चेंज की वजह से होगा, किसमें? एनवायरमेंट में। ठीक है, सो ये हो गया मास एक्सटिंक्शन का कॉज। ठीक है ना, सेकेंडली अगर हम देखें इट लीड्स टू द, अगर मास एक्सटिंक्शन हो जाती है तो अब्रप्ट डिक्लाइन इन द बायोडायवर्सिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो थर्ड कैरेक्टर क्या है? अगर ये क्या करें, अगर इफ इट टेक्स प्लेस, ठीक है ना, अगर ये ऑकर हो मास एक्सटिंक्शन तो इट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ, ठीक है, इट लीड्स टू द अब्रप्ट डिक्लाइन। ठीक है ना, क्या करती है? अब्रप्ट डिक्लाइन करेगा, किसका? इन द बायोडाइवर्सिटी, किसमें? इन द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इन द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ठीक है ना, ये जो मास एक्सटिंक्शन से एक और क्या रीजन है? इट लीड टू द अब्रप्ट डिक्लाइन। ठीक है ना, क्या होती है इस वजह से? अब्रप्ट डिक्लाइन होगा। क्या होगा? अब्रप्ट डिक्लाइन होगा, किसका? इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। जो अपनी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है, मास एक्सटिंक्शन से उसकी क्या हो जाती है? अब्रप्ट डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, अगर हम मास एक्सटिंक्शन को देखें, दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ज्यादातर ये किससे एसोसिएटेड होता है मास एक्सटिंक्शन?
these are associated with macroorganism, not micro but macroorganisms, ठीक है ना। macroorganism से ये जो मास एक्सटिंक्शन है दैट इज एसोसिएटेड, ठीक है। अगर हम इनकी बेस देखें कि मास एक्सटिंक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, इट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है स्टडीज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स पे, ठीक है। किस पे होता है, स्टडीज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। फॉसिल जो रिकॉर्ड्स होता है उसी पे ही ये जो मास एक्सटिंक्शन है उसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मास एक्सटिंक्शन की, दैट इज ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ में, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अगर हम इसकी बेस देखें तो ये किस पे होता है, बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी पे ये चीजें बेस्ड है, ठीक है। मेनली अगर हम देखें मैरीन फॉसिल्स या इसकी ऑकरेंस जो है वो कैसी होती है, ठीक है ना। चलिए इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, बेस क्या है इसका, स्टडीज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। अगर हम देखें इट ऑकर्स व्हेन द रेट, ये मास एक्सटिंक्शन कब होगा, इसकी अगर हम ऑकरेंस की बात करें, ठीक है ना, इट ऑकर्स लेकिन कब, व्हेन द एक्सटिंक्शन रेट, ठीक है ना, जब भी क्या होगा, जो एक्सटिंक्शन रेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी मास एक्सटिंक्शन होगा, ठीक है ना। when the rate of extinction जो है, when the extinction rate increases the speciation rate, ठीक है ना, जब स्पेसिएशन रेट, ठीक है। अगर हम देखें मास एक्सटिंक्शन किस तरीके से होता है, मास एक्सटिंक्शन जो है इट ऑकर्स व्हेन द, जब एक्सटिंक्शन रेट जो है ना वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज होता है देन द स्पेसिएशन रेट, ठीक है ना। स्पेसिएशन रेट से जब एक्सटिंक्शन रेट जब वो क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसी को हम स्पेसिएशन रेट कहते हैं, ठीक है। फाइनली अगर हम देखें मैरीन फॉसिल्स आर mainly used to measure the extinction rate because of their superior fossil record, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्या करना हो, मेजर करना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, जो मैरीन फॉसिल्स होता है, क्या होता है, जो मैरीन फॉसिल्स होता है, ठीक है ना, वही फॉसिल्स क्या होता है, दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ, किन से एसोसिएटेड होती है ये मास एक्सटिंक्शन, दे आर मेनली एसोसिएटेड विथ, ठीक है। मैरीन फॉसिल्स आर मेनली एसोसिएटेड, दे आर मेनली यूज्ड टू मेजर द एक्सटिंक्शन रेट, ठीक है ना। मैरीन फॉसिल्स को हम यूज करते हैं मेनली, ठीक है ना, जो मैरीन फॉसिल्स होता है दे आर यूज्ड टू मेजर द एक्सटिंक्शन, ठीक है। इन्हीं को हम यूज करते हैं टू मेजर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। किसको मेजर करने के लिए, एक्सटिंक्शन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैरीन फॉसिल्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना। इसमें क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना, सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है। उसी की वजह से क्या होता है, जो मैरीन फॉसिल्स होता है, ठीक है ना, इसी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, मैरीन फॉसिल्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, मेजर द एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन को मेजर करने के लिए। मैरीन फॉसिल्स को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना। अपनी जो सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड है उसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए, मेजर द एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन को मेजर करने के लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ, टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें हमने देखा बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एंड मास एक्सटिंक्शन, ठीक है।
अगर हम मास एक्सटिंक्शन की बात करें तो ये एक्सटिंक्शन जो होता है, ये जो होता है, इट इज ए रिलेटिवली इट ऑकर्स, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन रेट ऑफ मैनी स्पीशीज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, शॉर्ट पीरियड का होता है। अगर हम देखें इट लीड्स टू अब्रप्ट डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी, जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी उसमें क्या करेगा, अब्रप्ट डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। थर्ड हमने देखा लीड्स टू अब्रप्ट डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और अगर हम देखें यूजुअली कॉज्ड बाय द कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट्स, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट की वजह से, ठीक है। रीजन क्या है, कैटास्ट्रोफिक किसकी वजह से, मेनली कॉज्ड बाय द कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट, ठीक है ना। ग्लोबल इवेंट की वजह से क्या हो रही है, ये डिजीज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है, एसोसिएटेड विद मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ये ज्यादा किसके साथ, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के एसोसिएटेड है, बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना, इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना। और अगर हम देखें ये कब ऑकर होती है, इट ऑकर्स व्हेन द, जब भी एक्सटिंक्शन रेट जो है वो ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू स्पेसिएशन रेट, ठीक है ना। बाकी फाइनली जो मैरिन फॉसिल्स होता है, दे आर आल्सो यूज्ड टू मेजर द एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना। अपनी जो सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड है उसके वजह से क्या होता है, ये इट यूज्ड टू मेजर द एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर फॉसिल रिकॉर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो फिर उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। अब ये जो मास एक्सटिंक्शन है ना, इसके भी फर्दर क्या है, डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन जो क्या हुआ, विच ऑकर एट ए मास लेवल, ठीक है ना। मास एक्सटिंक्शन क्या हुआ, एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज स्पीशीज विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है ना। जो शॉर्ट टाइम में एक लार्ज स्केल लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज को क्या करना, एक्सटिंग होना, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो चलिए टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन देखेंगे, ठीक है। ये हमने देखा एक्सटिंक्शन के दो टाइप्स, बैकग्राउंड एंड मास। अब ये जो मास एक्सटिंक्शन है उसी के हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो क्या आती है टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आता है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। तो पहला आता है ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है, एक्सटिंक्शन इवेंट OS, ऑर्डोविशियन साइलूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहला टाइप किसका, ऑर्डोविशियन साइलूरियन, ठीक है ना। फिर उसके बाद है लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। सेकंड इज द लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना। चलिए थर्ड अगर हम देखें इसमें क्या है, थर्ड इज द पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ये भी क्या हुआ, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। फोर्थ इज व्हाट, ट्रायसिक एंड ज्यूरासिक, ठीक है ना। फोर्थ इज ट्रायसिक एंड ज्यूरासिक, ठीक है ना, ट्रायसिक एंड ज्यूरासिक, ठीक है। ट्रायसिक एंड ज्यूरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास, दैट इज क्रिटेशियस एंड पैलोजिन, क्या है, क्रिटेशियस एंड पैलोजिन, ठीक है। क्रिटेशियस एंड पैलोजिन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। तो ये जो क्रिटेशियस एंड पैलोजिन इवेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे सिलेबस में है एक KT एक्सटिंक्शन करके, ठीक है ना, इसी को हम KT एक्सटिंक्शन भी कहेंगे, ठीक है। क्रिटेशियस पर्मियन को, ठीक है ना, और क्या कहेंगे,
केटी एक्सटिंक्शन कहेंगे या केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना, केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन। तो हमारे पास कितने टाइप्स है टोटल? हमारे पास टोटल कितने हैं? 5 टाइप्स है किसके? मास एक्सटिंक्शन के। पहला है हमारे पास ऑर्डोविशियन साइल्यूरियन, इसको हम ओएस कहेंगे, ठीक है, ऑर्डोविशियन साइल्यूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट। नेक्स्ट इज द लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है, लेट डेवोनियन। पहला क्या है? ऑर्डोविशियन साइल्यूरियन। दूसरा क्या है? लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है ना। थर्ड इज द पर्मियन ट्रायसिक इवेंट, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट? ट्रायसिक एंड जुरासिक इवेंट, जिसमें रेप्टाइल जो है उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ठीक है। फिफ्थ इज द क्रिटेशियस एंड द पैलोजिन इवेंट, इसको हम बोलते हैं केटी एक्सटिंक्शन और केपीजी एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटेशियस एंड पैलोजिन मास एक्सटिंक्शन है, और फाइनली इसी को हम केटी एक्सटिंक्शन भी बोलते हैं और केपीजी एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। So this is sufficient. So thank you very much.